आनंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचेसो गुरु के पासी पाइया आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर प्रेम वीरनु तन बड़े साधन चल पाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरुओं और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु है। ये यमराज का देश है। ये जड़ देश है। स्वामी जी ने क्या कहा? मनमुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर आवता सद्गुरु सनाथ मनमुख जीव सुख ना मिले मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु सेवा का सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु सेवा का सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई सद्गुरु सेवा का सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी अब एक संत हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये दोहा जो है बताए हैं इसका भाव क्या है? मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मेरे पास तो न धन है, बहुत सारी चीजें हैं संसार में। तो स्वामी जी ने क्या कहा? जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान
जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तू जो है सबसे बड़ा जो है उत्तम सेवा जो है ब्रह्म विद्या का दान करना है। तू जो है स्वामी जी में बहुत सारे उपदेष्टा लोग लगे हुए हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था। एक गुरुभाई है तो मैंने बोला भाई एक जो है लड़की को उपदेश देना है, किसी को बुला लीजिएगा। तो बोले कि उपदेष्टा तो मैं ही हूं, लेकिन ऐसे आदमी से उपदेश कराना है जिसका प्रभाव पड़े। आप भेद को समझिएगा। स्वयं उपदेष्टा है और कह रहे हैं कि नहीं मैं उपदेश नहीं करूंगा। अब बताओ, स्वामी जी उनको उपदेष्टा बनाए हैं और मैंने कहा कि जो है एक लड़की को उपदेश करना है, आप जो है वो ढूंढ कर करा दीजिएगा किसी को। तो बोले कि नहीं उपदेष्टा तो मैं ही हूं, लेकिन मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत ही जो है विचित्र विचित्र बातें हैं। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, विषय ये नहीं है, विषय सेवा का है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो संत कहते हैं कि थोड़ा इसका बारे में आप बताइए। अरे मैं बोला तो स्वामी जी जो बोल दिए, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो इसमें स्वामी जी तो सब बता दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, सदगुरु का एक शब्द में अनंत भाव होता है। हमने आपका ही सत्संग से सुना है। मैं बोला मेरा कोई सत्संग नहीं है, सब ये सदगुरु का है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वर वेद कहती है। सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है, और सेवा से विश्व की सभी कोई अलग नहीं हो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। कोई आला भी नहीं है।
आप विचार करिए, आज स्वरवेद महामंदिर में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर सब वहाँ नौकरी छोड़, मतलब जो है रिटायर हो करके अपना गाड़ी से अपना पैसा खर्च करके, अपना तेल पानी खर्च करके वह सदगुरु के काम में लगे हुए हैं। आप भेद को समझिए। अपना जो है डॉक्टरी छोड़ करके जो है सब आपके सेवा में लगे हुए हैं। ये लोग काहे लिए सेवा में लगा है? कोई न कोई कारण तो होगा, कोई न कोई शक्ति तो होगी। ये आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं कौन सी शक्ति है। तो वही शक्ति है, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छा है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छा है, आसन भोग विलास। तो कुछ लोग तो जो है आश्रम पर पहले ही पहुंच गए हैं और जा करके सेवा कार्य में लग गए हैं। आप भेद को समझना, क्योंकि उनके हृदय में सदगुरु के लिए प्रेम है। यह जीवन तो मानव जीवन है, यह ज्यादा दिन थोड़ा रहेगा। चेतना अजर अमर है। तो जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपको जो है भेद को बूझना होगा। आपको मानव जन्म किस लिए मिला है? कभी विचार किया? सदगुरु क्यों मिला हुआ है? पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपको मानव जन्म मिला है और तो और सदगुरु भी मिला हुआ है। आप भेद को समझिएगा। आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु भी मिला है। तो जो है यदि आपने इस मानव जन्म से आपने सेवा नहीं किया, सेवा भी कर्म ही है, शुभ कर्म है ये। आपने सेवा का कर्म नहीं किया, बस केवल सेवा लेते रहे, तो आप गरीब हो जाओगे। यदि आपने सेवा नहीं किया और दूसरों से सेवा करवाते रहे तो आप गरीब हो जाओगे। निश्चय रूप से आप गरीब हो जाओगे। आपको मानव जन्म मिला है, प्रभु ने स्वस्थ शरीर दिया है, धन संपदा भी दिया है। तो जो आप अपना उपभोग के लिए कर सकते हैं रखिए, और जो उपभोग से बाहर है उसे सेवा में डाल दीजिए। आप इस संसार से पूरे जीवन काल में 500 बैग से अधिक नहीं एक साल में 5 बोरा से अधिक नहीं खा सकते। आप कितना भी जोर जो है लगा लो, 5 कुंटल से एक साल में अधिक आप खा नहीं पाओगे। सब मिला करके मैं बोल रहा हूँ, गेहूँ चावल लौकी परवल सारे तौल लेना 5 बोरियों में, और एक साल से अधिक लगेगा नहीं।
एक साल में आपका 5 कुंटल में सब काम हो जाएगा। सब चीनी, दूध, घी, अचार, मलाई सब तौल करके देख लेना, तो इतना ही आप खा पाएंगे। इससे अधिक कोई नहीं खा पाएगा। एक साल में 5 बोरा से 5 कुंटल से अधिक आप खा नहीं पाएंगे। दूध, पानी, घी, अचार सब मिला करके तौल करके आप देख लीजिएगा। तो बाकी तो जो है, जो आप सेवा, मैं ये नहीं कहता आप सब दान कर दो, जो आपका सामर्थ्य में है। धन काया मन बचन सी संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो जो आप सेवा में कर सकते हैं, सेवा से बढ़ेगा ही, घट नहीं सकता। सेवा से बढ़ेगा ही, घट नहीं सकता। आप जिस चीज का दान करेंगे, आपका परिवार में वह चीज कभी कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसा महारथी संत जी बताते थे। आप भेद को समझिएगा। जिस चीज का दान करेंगे, आपके घर में, परिवार में वो चीज बढ़ती चली जाएगी, कभी कम नहीं हो सकती। इसका मुझे अनुभव है। इसका मुझे अनुभव है। मैं ये नहीं कहता आप सर्वस्व जो है दान कर दो। जो आप कर सकते हैं आसानी से, सुविधापूर्वक, तो जो है आप शरीर से भी सेवा कर सकते हैं। धन, काया, मन, वचन से, वाणी से भी सेवा होती है। वही सेवा मैं कर रहा हूं आपको। वाणी की ही तो सेवा मैं कर रहा हूं। सत्संग सुनना यह भी सेवा है, सत्संग सुनाना यह भी सेवा है, भजन गाना वह भी सेवा है, भजन सुनना वह भी सेवा है, भजन सुनाना यह भी सेवा है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहन जो है 3 महीना पहले से ही आ गए हैं और स्वर वेद महामंदिर में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारे लोग जो है व्यवस्था में लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो है आज नहीं पहुंचेंगे, कुछ लोग एकदम 26 तारीख को ही पहुंचेंगे। वह लोग जो है गांव में है, वह जो है सदगुरु के लिए पर्ची कटवा रहे हैं, काट रहे हैं, धन संग्रह करने के लिए। पूरा विश्व में स्वरवेद जो है जाना है, पूरे संसार में जाना है। विहंगम योग जो है केवल आपका नहीं है। विहंगम योग में जिसको भी थोड़ा भी प्रेम है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। यह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं है, मानव जीवन होना चाहिए आपका। पैंट पहनो, शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, धोती पहनो, पैजामा पहनो, कोई वाला भी हो। स्वामी जी ने यही कहा है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। मानव जाति इसका अधिकारी है जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है। वह इस विद्या का अधिकारी है
स्वर वेद आप ही का नहीं है। स्वर वेद जो है पूरे संसार का है। स्वर वेद जो है पूरे संसार का है। उनका विशेष रूप से है जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है। योगा विहांगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय। योगा विहांगा समाधि में ज्ञान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो आपको जो है प्रभु का दर्शन करना है। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हुए हैं जो प्रभु का दर्शन रातों दिन करते हैं। आप बोलोगे आप ऐसे कैसे कह देते हैं, लेकिन ये सत्य बातें हैं। ये लोग स्वामी जी के ज्ञान जो है चुरा करके रखे हैं। सब जानते हैं, बताएंगे नहीं ये लोग, क्योंकि स्वामी जी के सबसे बड़े चोर यही लोग हैं। ऐसे ऐसे इसमें संत जन बैठे हैं, वह जिसके साथ चाहे उसके साथ रहते भी हैं। आप भेद को समझिएगा। वह जो है भले ही किसी की पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, लेकिन संत जन है। वो संत को जो है कोई रोक नहीं सकता है। सदगुरु का ऐसा ज्ञान है उनके पास, जहाँ मर्जी वो तहाँ रहते हैं, जहाँ मर्जी वो तहाँ चले जाते हैं। कोई विश्व का दरवाजा नहीं है जो उनके लिए असंभव है। विश्व का जो है कोई दरवाजा नहीं है जो असंभव है। जिसका 10वां द्वार खुल गया वो तो कहीं भी रहेगा। दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोय। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हुए हैं जो अपना घर जानते हैं और वहीं रहते भी हैं। आपको नहीं बताते हैं लोग जो है, आपको नहीं बताते हैं, न बताएंगे। आप कुछ भी कर लो, बहुत चालाक है ये लोग जो है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं
रैन हो दिवसवा जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। आदि ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा सियला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा सियला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा जहवा सियला हो, जहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहवा सियला हो। जोगी जंगमा नहीं, जोगी जंगमा नहीं, मुनि दूरवसवा जहवा सियला हो। उस देश में ऋषि मुनि जोगी संत महात्मा नहीं पहुंचे, दुर्वासा ऋषि भी वहां नहीं है। दुर्वासा ऋषि इसी संसार में है, पहुंचे नहीं वो। ऐसा बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम था, उसने 10-20 किलोमीटर दूर जहां आपने अशुभ सोचा वो तुरंत श्राप दे देते थे। तो वह दुर्वासा ऋषि के आश्रम को अभी स्थापित करना है। कौन सा जगह है भारत भूमि में, कहाँ था वो? इन जो है विदेशी जो है धर्म पंथ है, धर्म नहीं है पंथ है ये। विहंगम योग कोई धर्म नहीं है ये, विहंगम योग एक पंथ है, रास्ता है प्रभु प्राप्ति का। विहंगम योग जो है कोई धर्म नहीं है ये। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञानागा में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। तो जो है बात चल रही थी सेवा धर्म की बात। तो जो है स्वामी जी बहुत सारे स्वर वेद में लिखे हैं। भजन में तो एक ही भजन उन्होंने जो है सेवा के बारे में जगह जगह बोला हुआ है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो जो सेवा आप कर सकते हैं, घर का, परिवार का, पति का, पत्नी का, बच्चे का, तू संत कह रहे हैं कि मैं तो पूरा जीवन सेवा ही करता रह जाऊंगा, तो मेरी सेवा कौन करेगा?
आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। आप सेवा करके तो आप देखो, जो जो सबकी सेवा करता है उसकी सेवा जो है परमात्मा करता है, अपने आप ही सेवा हो जाएगा। आपको घबराने की बात नहीं है। यदि आपको ये नहीं समझ में आता है तो ये तो समझ में आएगा, जाहि देहसी कर्म है भोगा हो यशोई दे। तो जिस शरीर से आपने कर्म किया उसी से भोग भी होगा। तो आपने किसी की भी सेवा की है वह तो बढ़ करके ही मिलेगा। किसी को आपने पानी पिला दिया, प्यासा, जो भी हो, जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि बोल दिया कि भाई पानी पिलाओ तो बोले भैया कुआं खोदते रहो, ऐसा वाला काम नहीं करना है। जहां कुआं खुदा हुआ वहां से पानी ले आ दीजिए, पिला दीजिए उनको। अब वो बोल रहे कि नहीं भाई कुआं खोद करके ही पानी पीऊंगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। जो सेवा आप आसानी से सुविधापूर्वक कर सकते हैं वही करना है। सदगुरु का एक ही काम नहीं है। आप जो सेवा आसानी से आप कर सकते हैं, तो स्वामी जी ने कहा जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो ब्रह्म विद्या का दान करता है वही सबसे बड़ा उत्तम सेवा है। तो जब सदगुरु ने आपको दिया हुआ है तो आप दान करिए। एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझत समझत कोय। ये स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं, एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझत समझत कोय। तो आपने पहला भूमि का उपदेश लिया है और नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा ले लीजिए। ऐसा जो है स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद तो यही कह रही है, हमारे समझ में तो यही आ रहा है। एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है समझत समझत कोय। तो सत्संग से सब समझ में आ जाएगा। सत्संग से स्वामी जी ने कहा चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो अल्पकाल यदि आपने सत्संग कर लिया तो भी जो है बहुत बड़ा लाभ है। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल भी आप सत्संग करते हैं तो बहुत बोध शांति मिलेगा। जब से ये ऑनलाइन सत्संग चालू हुआ है, अभी 2020 से चालू हुआ है, तभी से जो है अनंत ज्ञान मिला है। स्वामी जो है बहुत जो है जो इसी सभा में बैठे हुए संत जन जो है जुड़ते 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 रोज ही जुड़ेंगे। कोई ऐसा दिन होगा
जिस दिन उनको मौका नहीं मिला, कहीं फंस गए, तभी वो नहीं जुड़ पाते हैं। नहीं तो इसमें एकदम पक्के वाले हैं इसमें। और कुछ दो चार झामर झूमर वाले भी हैं, वो जुड़ेंगे ही नहीं, घर में रहेंगे, नहीं जुड़ेंगे। तो ऐसी भी है। तो माया जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। माया मुंचन के लिए एकायाम ले उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। और स्वामी जी एक दोहा और लिखते हैं, हम हमार अभिमान में भूली पड़ी सब जीव, हम हमार अभिमान में भूली पड़ी सब जीव, दुखया पार सुख लेस फिर नहीं जानत पीव, हम हमार अभिमान में भूली पड़ी सब जीव, दुखया पार सुख लेस फिर नहीं जानत पीव। तो आपको पीव से मिलना है। तो जो है आपको पीव से मिलना है, तो पीव के बारे में जानना पड़ेगा। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो जोगी जंगामा नहीं मुनि दूर वसवा, वहाँ कोई साफ सुप देने वाला नहीं है, और संत जन वही रहते हैं। ये लोग आपको ऐसे ऐसे बोलते हैं, अंदर में मलाई यही लोग खाता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इसमें जो है अंदर का माल यही लोग खाता है, और संसार को जो है क्या बोलते हैं, माखन माखन संतन खाया, छाछा जगत बरियाना। यह भी भजन है एक, माखन माखन संतन खाया, छाछा जगत बरियाना। आपको कहेंगे शादी करो, ब्याह करो, घर बनाओ, ये बनाओ, जमीन बनाओ, अपने आराम से रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री संत जन जो अपने फ्री रहते हैं, सारा सुख लेते हैं। वो कौन सा सुख नहीं है जो संत के पास नहीं है, बताओ। आपको जो संसार में सुख मिलता है उसमें क्षण के बाद दुख होता है, और ये लोग तो ऐसी चीज लिया हुआ है कि बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। स्वामी जी जो है संतों को सब कुछ दे दिया है, और इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हुए हैं, बाहर से आप उनको नहीं पहचान पाएंगे। संत जन जो है उनको जब चाहिए, जब इच्छा हो, जहां चाहिए तहां पहुंच जाते हैं। उनके पास अपना गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास सब कुछ है, क्योंकि वो जो है सदगुरु ने उन्हें लखा दिया है। जो है वह कभी दुखी हो ही नहीं सकते। सदगुरु भी जो है, लेकिन सदगुरु जो है इस संसार का दुख देख करके दुखित हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, मैं रो यहाँ जगत को,
मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। तो सदगुरु के लिए पाने के लिए वही रोता है जिसे सार शब्द चाहिए, जिसे परमात्मा का बोध चाहिए, वही रोता है। बाकी संसार नहीं रोता है। ये कबीर साहब कहते हैं कि संसार का दुख हमें देखा नहीं जाता है। मैं इनका दुख देख करके मैं दुखित हो जाता हूं, मैं रोने लगता हूं। तो सुखिया सब संसार है, खावी अरु सोवी। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस संसार में वही रोता है जिसको प्रभु चाहिए, बाकी जो है कोई नहीं रोता है। इस संसार में जिसको प्रभु चाहिए वही, उसी की रुलाई सही है, बाकी तो मन की चाल है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। तुझे जिसको शब्द चाहिए, जिसको सार शब्द का बोध करना है, वही जो है रोता है। कबीर साहब कहते हैं तू जो है, अब चलिए उसी भजन में, तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो वही अमर देश तो आपका घर है। आप ढूंढ के आ रहे हैं संसार में, आप वही आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, परमानंद को ही ढूंढ रहे हैं। वह आनंद हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में। तो प्रकृति में वह है ही नहीं। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया। इंद्रियायता करण जो प्राणवा नहीं जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपके जितने प्रश्न हैं आप लोग यूट्यूब में डाल दिया करो, मैं उसे पढ़ूंगा और जो है पढ़ता हूं तो उसका जवाब मैं दूंगा जितना हमारे समझ में आता है। ज्ञान अनंत है, आपको जो भी पूछना है उसमें आप लोग डाल दिया करो और मैं आपको जितना हमारे समझ में आता है मैं बताऊंगा। क्योंकि स्वर वेद ऐसा ग्रंथ है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देती है ये। तो वो संत बोल रहे हैं कि हमारी सेवा कौन करेगा? तो मैं बोला आपको, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी, आप करिए। तो घर में परिवार का, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, सब सेवा ही तो है, सब सेवा ही है। पति का भी सेवा करना चाहिए, पत्नी का भी सेवा करना चाहिए, भाई जो आप सेवा कर सकते हैं, यह शुभ कर्म है। इसका फल जो है आपको जो है सुख होगा। आप भेद को समझिएगा। जो भी आपने कर्म किया शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है ये, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो उसका फल जो है सुख होगा, आनंद होगा। और यदि आपने, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए
और न ठगी ये कोई। आप ठगी सुख होता है और सगी और ठगी दुख होय। स्वामी जी कबीर साहब कहते हैं, कबीराया आप ठगाइए और न ठगी ये कोई। आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। तो एक बात तो ये सत्य है, यदि आप एक बार ठगा जाएंगे ना, वो आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। एक बार यदि आपको किसी ने ठग दिया है, वो दोबारा नहीं ठग पाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो जो है आपने सेवा किया तो उसका फल तो क्या होगा बताओ, शुभ ही होगा। जो है आपने किसी की भी सेवा करी हो, किसी का भी सेवा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जिस भाव में है, जिस भाव में आप सुविधा पूर्वक आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, आप करते रहिए। मनुष्य आपको जन्म मिल करके आप सेवा नहीं करोगे तो फिर किस जोनी में करोगे बताओ। पशु जोनी में चले गए तो बांध करके रख देगा वो किनारे में, और आपको प्यास लगेगी तो भी पानी नहीं मिलेगा। आप भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, बांध करके रख देगा वो, खाना डालेगा तभी खाओगे आप, और नहीं डालेगा तो वैसे ही रह जाओगे। ऊंट है, इतना गर्मी में है, आप लोगों ने सुना होगा, समाचार पत्र में आया था, उसका मालिक ने धूप में ही उसको बांधा है, रात को जो है बस वहीं छोड़ दिया। अब वो जो है 11, 12, 1, 2 बजे मतलब गया, उसको याद आया ऊँट को पानी पिलाना है या जो भी करना है। वो जैसे ही खोला, ऊँट ने उसका गर्दन पकड़ा और जो है पटक दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपका सेवा व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे आपने किसी की भी सेवा किया हो। आपको जो है जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, धन काया मन वचन सी संत परम गुरु शिव। आरत दीना अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो जो है सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपको दूसरों की सेवा जो आप आसानी से कर सकते हैं, मैं तो वही बोल रहा हूं, जो आप आसानी से सेवा कर सकते हैं वो आप करिए। जो है साधु का काम यही होता है, जो है वृक्षा का बाहु नहीं फल भखे नदी न चैनीर। परमारथ की कारणे साधु न धरा शरीर। वृक्षा का बाहु नहीं फल भखी नदी न चैनीर। अपरमारथ की कारणे साधु न धरा शरीर।
तो वो संत कहते हैं कि स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं, तो ये बूझता नहीं है। मैं बोला सदगुरु को सब नहीं चिंता है। सदगुरु को जो है कोई उसके प्रेमी अनुरागी विरही वो न बूझेंगे। इस संसार में सदगुरु की आवश्यकता नहीं है। संसार को जो है सदगुरु की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु की आवश्यकता तो प्रेमियों को है। सदगुरु की आवश्यकता तो जो है जो दुखित है उसके लिए है। और बिना सदगुरु का कोई सुखी रह भी नहीं सकता, ये भी आप बुझ जाओ। बहुत सारे भेद की बातें हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। धनी सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान ले जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्त्री, संसार में वही दुखित है जिसको सदगुरु नहीं मिला है। और जिसको सदगुरु मिला है सुबह शाम जो है बैठ करके जो है प्रेम भाव में साधना करता है, अभ्यास करता है, वंदना आरती शांत जो वो मतलब करता है गुरु के लिए, वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग भी हैं, अपना ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, बस दूसरों को दोषी लगाएंगे। आपके वजह से हो गया, आपके वजह से हो गया, आपके वजह से हो गया। ऐसे भी संसार में लोग हैं, घर में है, परिवार में है, अपना ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, बस आपका वजह से हो गया। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से संसार मारने लगेगा। इस संसार में चोर भी है, बदमाश भी है, शैतान भी है, साधु भी है, संत भी है, महात्मा भी है और सदगुरु भी है। तो कमी आपकी न है, कमी आपकी है। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृह तमाम संत। तो केवल एक ही को जो है ठगना है, माया को ठगना है, बाकी किसी को नहीं ठगना है। आप संत हो, आप हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु के प्रेमी हो, विरही हो, अनुरागी हो। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत। ठगनी ठगया देश है, सो गृह तमाम संत। तो आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो सेवा आप कर सकते हैं उसका फल जो है मेवा ही मिलेगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको ये नहीं चिंतन करना है कि मेरी सेवा कौन करेगा। आपको जो है किसी से सेवा लेना ही नहीं है।
आपको किसी से सेवा लेवा लेना ही नहीं है, आपको परमार्थ भाव में रहना है। यदि आप दूसरों की सेवा करना शुरू कर देंगे, आपकी सेवा अपने आप हो जाएगी। ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो जब आपको जो है सेवा से कोई चीज अलग भी नहीं है तो अपने आप हो जाएगा। स्वर वेद तो यही बता रही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो आपको ये चिंतन नहीं करनी है कि आपकी सेवा कौन करेगा। आप स्वयं सेवा करते जाइए, अपने आप आपकी सेवा हो जाएगी। ईश्वर वेद की वाणी है, अनुभव वाणी है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। स्वामी जी बोले कोई अलग भी नहीं हो, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो आपको जो है प्रभु को वश में करना है, सेवा से वश में हो जाएंगे वो। ईश्वर वेद यही कहती है, अनुभव वाणी है ये, किसी बाती जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो आपका प्रश्न था कि मैं तो सेवा करूँगा या करूँगी, मेरी सेवा कौन करेगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप सदगुरु के हंस हो, हंसती हो। एक संत है, तो उन्होंने प्रश्न किया था कि जो है सेवा सेवा तो आप बोल रहे हैं, मैं तो कभी कभी सेवा के ऊपर बोलता हूँ, रोज थोड़ा बोलता हूँ। तो मैं तो सेवा ही करते रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, तो मेरी सेवा कौन करेगा। ये किसी का प्रश्न था। तो जो है आप सेवा करना शुरू कर दीजिए, अपने आप जो है ना आपकी सेवा हो जाएगी। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो जो है सेवा बड़ा जो है धर्म है। जो है जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। सेवा से सब कुछ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है सेवा धर्म समान जगह,
अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। किसी भांति जो बस लही, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो जो है भक्ता न महिमा को कहे, भक्त बसी भगवान। देव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। अब भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो आपको जो है सदगुरु की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, घर की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, पत्नी की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है। इसी में से थोड़ा समय निकाल करके सदगुरु की भी सेवा करनी है, तो आपका काम हो जाएगा। माया मुंचन के लिए एकायाम उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। और बहुत लोग संसार में ऐसे भी है जो दूसरे को धोखा देते रहते हैं, तो उनका जीवन तो दुखमय होगा। यदि आपने धोखा दिया तो उसका फल तो मिलना ही है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कर्म तो हुआ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ज्यादा रुझाना नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाला हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, महल कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्त्री, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। और जो भी आप सेवा कर सकते हैं आपको करना है। आपको ये नहीं चिंतन करना है कि मेरी सेवा कौन करेगा। आप जो है पूरे संसार की सेवा जो आप आसानी से कर सकते हैं, आपके अंदर सुविधा है, वही करना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय शंकर जी की जय।